নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 31 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.5.31 ऑनवर्ड्स। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, नाते विदु स्वार्थगतिं हि विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थमानिना, दुराशया हि बहिरर्थमानिनः, अन्धा यथान्धेरुपनीयमानाः, अन्धा यथा तेऽपि स्वतन्त्रायमरुदां निबद्धः। यस माधुरी प्रिया माता जी, अनुवाद। यस निर्मला माता जी। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। ओके, बहुत सुंदर। तात्पर्य: चूंकि असुरों तथा भक्तों के विचारों में अंतर होना ही है, अतएव जब हिरण्यकश्यपु की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी, तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उसकी जीवन शैली से सहमत ना थे। तो भी हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शुक्र शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरु का सूचक है। आदिकाल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। वास्तविक गुरु क्षत्रिय होता है, जो परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त ये होता है। अतः प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी। ऐसे गुरु विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। निस्संदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। बहिरर्थ मानिनः, बहि शब्द का अर्थ है बाह्य, अर्थ का हित, और मानिना का अर्थ गंभीरता से लेना होता है। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनजान हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है। वे यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में ही रुचि रखते हैं अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। 32 नंबर श्लोक। नैसा मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिः
दृश्याथ अनर्थ पगमो यद अर्थ माहि महीयशां पाद रजोभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं चुपड़ते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित होने से अनर्थ अपगम प्राप्त होता है, अर्थात सभी अनर्थों या उन दुखमय दशाओं का लोप होता है जिन्हें हमने व्यर्थ ही अंगीकार कर रखा है। भौतिक देह इन अवांछित दुखमय दशाओं का मूल कारण है। समग्र वैदिक सभ्यता इन्हीं अवांछित दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए है, किंतु प्रकृति के नियमों से बद्ध लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ईश तंत्रयम उरुदामिन बद्धा, वे प्रकृति के तीन प्रबल गुणों द्वारा बंधे हैं। वह शिक्षा जो बद्ध जीव को जन्म जन्मांतर बांधे रखती है भौतिकतावादी शिक्षा कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन गई थी प्रीवियस तात्पर्य के थर्ड लाइन, भौतिक देह इन अवांछित दुखमय दशाओं का मूल कारण है। तो भौतिक देह के बिना तो फिर कैसे भक्ति करेंगे ना, मतलब एक तरफ तो भौतिक देह को ये भी तो बोला जाता है ना कि घाटे का सौदा फायदे में बदल लो, तो कैसे मतलब? हाँ, वो दोनों सही बोला आपने। तो पहले तो भौतिक देह था नहीं भगवान के धाम में, वहां जब भगवान से विरोध किया तो भौतिक देह दे दिया भगवान, तो ये दुख का कारण है। लेकिन हम लोग उसी भौतिक देह को भगवान की सेवा में लगाने से वो सुख का कारण भी हो सकता है। हाँ, राइट। छुरी का उदाहरण देता है प्रभुपाद जी। तो छुरी एक डॉक्टर के हाथ में आया तो वो अच्छा कार्य करेगा, ऑपरेशन करेगा, और छुरी अगर कोई डाकू का हाथ में आया तो वो गलत कार्य करेगा। भौतिक देह तो है कष्टदायक, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कुछ है भौतिक शरीर में, लेकिन अगर उसको अच्छा से यूज किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सत्य मतलब जब हम भौतिक देह को स्व मान बैठते हैं तो भी तो दुख का कारण होता है ना, अपना मान बैठते हैं, शरीर मान बैठते हैं। यस। आगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि भौतिकतावादी शिक्षा माया के प्रभाव को बढ़ाती है। ऐसी शिक्षा से बद्ध जीव भौतिकतावादी जीवन के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होता है और अवांछित दुखों से मुक्ति पाने से दूर चला जाता है। कोई यह पूछ सकता है कि ऊंची ऊंची शिक्षा पाए लोग कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार नहीं करते। इसका कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। जब तक कोई पूर्णतया कृष्णा भावना भावित प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक कृष्ण को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक, विद्वान तथा लाखों व्यक्तियों द्वारा पूजित राजनीतिक नेता जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते और कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रमाणिक गुरु एवं वेदों को स्वीकार नहीं किया है। अतः मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ये तो प्रभु जी स्ट्रेट लाइन ही है। हाँ, तो इसको तोड़ के पढ़िए। देखिए, नायमात्मा प्रवाचनेन लभ्यो न मेधयो न बहुना श्रुतेन। बस आगे
ना तो शिक्षा प्राप्त करने से, ना विद्वतापूर्ण भाषण करने से प्रवचन लक्ष्य लभय, अथवा अनेक अद्भुत वस्तुओं की खोज करने वाले बुद्धिमान विज्ञानी बनने से कोई स्वरूप सिद्ध बन सकता है। कोई कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा ना हो। जिसने कृष्ण के शुद्ध भक्त की शरण ले ली है और उसके चरण कमलों की धूलि धारण की है, वही कृष्ण को समझ सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वे माया के चंगुल से किस प्रकार बाहर निकले। इसका एकमात्र उपाय है कि वे कृष्ण भावना भावित हो जाए, और सरलता से कृष्ण भावना भावित होने के लिए आवश्यक है कि किसी स्वरूप सिद्ध महत या महात्मा की शरण ग्रहण की जाए, जिसका एकमात्र स्वार्थ परमेश्वर की भक्ति में लगे रहना है। जैसा कि भगवान भगवत गीता 9.13 में कहते हैं, महात्मा न अस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश। आत्मनस्तु माम पार्था, ऐसे बोलिए। महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्ये मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे प्रथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है अर्थात महात्मा है, वे देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। अतएव जीवन के अवांछित दुखों को समाप्त करने के लिए मनुष्य को भक्त बन जाना चाहिए। ययास्ति भक्ति भगवत यशस्ति भक्ति यशस्ति भक्ति भगवतं किंचना सर्वस गुणस्तत्र समास्ते सुरा। जिसमें कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमय श्रद्धा है, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुणों को प्रकट करता है। भागवत 5.18.12। यस्य देवी परा भक्ति अर्यथा देवी तथा गुरौ तस्येति कथिता आस्था प्रकाशन्ते महात्मनः। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ स्वतः प्रकट होता है जिन्हें भगवान तथा गुरु दोनों पर ही अटल श्रद्धा होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23। यमैवेशे वृणते तेन लब्धये तस्यैष आत्मा विवृणतु तनुं स्वाम। भगवान केवल उसे प्राप्त हो पाता है जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। मुंडक उपनिषद 3.2.3। ये वैदिक आदेश है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक शिक्षा प्राप्त विद्वान या राजनीतिज्ञ की शरण ग्रहण न करके स्वरूप सिद्ध गुरु की शरण में जाए। उसे चाहिए कि वे ऐसे व्यक्ति की शरण ले जो भक्ति में संलग्न रहता हो और भौतिक कलमश से मुक्त हो, निष्किंचन। भगवत धाम जाने का यही उपाय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न होगा तो रोकिएगा। 33 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। जैसे मुंडक उपनिषद में लिखा है, भगवान केवल उसे प्राप्त हो पाता है जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। साथ ही तात्पर्य में यह भी लिखा गया है कि मतलब प्योर वैष्णव का शरण लेते हैं तो फिर वो भगवान कृपा कर देते हैं। तो ये दोनों सेम ही हो गए ना, क्योंकि भगवान की कृपा। तो जो भक्तों का शरण ग्रहण करता है उसको भी भगवान कृपा करते हैं, और भगवान भी कभी चुन सकता है किसी को कृपा करने के लिए। कर सकता है ना, चुन सकता है ना, भगवान का इच्छा है। अगला श्लोक 33 नंबर। इत्युक्तो इत्युक्वो परतं पुत्रं पुरुषा
वितात्मा संगान यथा महीतले महीतले। म्यूट कर दीजिए। जब म्यूट करने दीजिए पहले इनको। अभी बोलिए। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्यकश्यपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। आहमार्षारुषाविस्ता जना आद्यतामस्ययं वाद्यो निसारायत नैरता। अत्यंत क्रुद्ध तथा पिघले तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे असुरों, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। यह वध करने योग्य है। इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। अयं मे भ्रातृहा स्वयं अयं मे उदितो अधमा पितृव्याहन्तु पादव्यो विष्णु दासावदार्चति। यह बालक, म्यूट करिए गोपाल प्रभु, म्यूट कर दीजिए। यह बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। बोला यही मारा है मेरा भाई को। तात्पर्य साथ में प्रभु जी वो भगवान भी बोल रहे हैं, मतलब हिरण्यकश्यपु को पता है भगवान है। हाँ, भगवान विष्णु है ना? देखते श्लोक में है या नहीं? अच्छा, नहीं, श्लोक में नहीं है। विष्णु और दासा अवदारती अर्चति। विष्णु भगवान ने लिखा श्लोक में, प्रभुपाद जी लिख दिया। हाँ, अच्छा, ओके। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को अपने भाई का हत्यारा माना है, क्योंकि वे भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज को तो सारूप्य मोक्ष प्राप्त होगा और इस तरह वे भगवान विष्णु के समान थे। अतः प्रहलाद महाराज का वध हिरण्यकश्यपु द्वारा किया जाना था। भक्तों या वैष्णव, अच्छा ठीक है, क्या लिंक है? अचानक सारूप्य कहाँ से आ गया? Clear of his brother because Prahlad Maharaj was engaged in the devotional service of Lord Vishnu. In other words, Prahlad Maharaj would be elevated to Sarupya liberation. अच्छा, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के भक्त थे ना, वो कौन सा रूप का आराधना करता था? कौन सा रूप भगवान दर्शन दिया था उनको वरदान देने के समय? चतुर्भुज विष्णु का आराधना करता था प्रहलाद। तो स्वाभाविक है ना, वो वैकुंठ जाएगा। वैकुंठ में जाने से तो सारूप्य मुक्ति हो गई। वैकुंठ में जितना भी विष्णु का भक्त है सबको 400 फॉर्म हो जाता है। उस हिसाब से लिखा है प्रभुपाद जी ने कि ये तो स्वाभाविक है कि उनको सारूप्य मुक्ति मिलेगा। क्लियर है ना? हाँ, म्यूट कर दीजिए माता जी। बोलिए आगे। अतएव प्रहलाद महाराज का वध हिरण्यकश्यपु द्वारा किया जाना था। भक्तों या वैष्णवों को सारूप्य, सालोक्य, सारिष्ट तथा सामीप्य ये 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है, जबकि मायावादियों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।
किंतु सायुज्य मुक्ति अत्यंत निश्चित नहीं है, जबकि भक्तों की चारों मुक्तियां अत्यंत निश्चित है। यद्यपि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु या नारायण के सारे दास भगवान के ही समान स्तर पर रहते हैं, किंतु वहां के भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान उनके स्वामी हैं और वे उनके दास हैं। हरे कृष्ण। तो जाएगा तो वैकुंठ लोक में। अभी वैकुंठ लोक में भी एक चीज इधर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि वैकुंठ लोक में बहुत भगवान का अवतारों का लोक है, जैसे बराह लोक, नरसिंह लोक। प्रहलाद महाराज तो नरसिंह लोक ही जाएगा, है ना। हरे कृष्ण प्रभु, एक बात जानना है कि नरसिंह लोग जाएंगे, नरसिंह भगवान के भक्त तो थे, नरसिंह अवतार में आए थे ना, वहीं पर तो उनका अवतार इस रूप में हुआ है, इसके पहले तो नहीं हुआ है। तो प्रहलाद महाराज तो नरसिंह भगवान के भक्त नहीं थे, तो विष्णु के भक्त थे। हाँ, विष्णु के भक्त थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा क्राइटेरिया दिया तो उस हिसाब से तो उस रूप में आना पड़ा। भगवान विष्णु को ही आना पड़ा प्रहलाद नरसिंह के रूप के, नरसिंह देव के रूप में। और एक बात है कि प्रहलाद महाराज का लीला ये हर एक अलग अलग युगों में होते जा रहा है, बार बार थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा। हम लोग अभी चैतन्य लीला पढ़े ना, चैतन्य मंगल सुबह, आप देख रहे ना कैसे चैतन्य चरितमृत से अलग है। तो दोनों सत्य है, चैतन्य चरितमृत भी सत्य है, चैतन्य मंगल भी सत्य है। अलग अलग युगों में भगवान थोड़ा थोड़ा अदला बदली करता है, लीला में डिफरेंस रहता है। ओके, कहाँ तक आज है भक्तिमती? देखते हैं एक बार कितना तक है। हम लोग का आज है श्लोक संख्या 38 तक, 38 तक। चलिए, और 3 श्लोक है। 36 नंबर श्लोक। विष्णुर्वा सादसौ किं नु और एक चीज याद आ गया अभी। देखिए, प्रहलाद महाराज जब वो नवदा भक्ति का श्लोक बोला था तो क्या बोला था? श्रवणाम कीर्तनम नृसिंहो बोला था क्या? नहीं, क्या बोला था? विष्णु। हाँ, तो विष्णु भगवान का ही नाम लिया था, तो उन्हीं को आराधना करता था। प्रहलाद महाराज को फर्स्ट टाइम नरसिंह देव का दर्शन हुआ ना, है ना? स्पेशली उस रीजन के कारण ही तो इन्होंने ये अवतार लिया है। हाँ, तो ही इज टू वर्शिप 400 फॉर्म। प्रहलाद महाराज इज टू वर्शिप 400 फॉर्म, लेकिन ब्रह्मा जी का क्राइटेरिया के लिए 400 फॉर्म को ऐसा फॉर्म में आना पड़ा। ये तो क्लियर है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज डिवोटी ऑफ विष्णु ओनली। नारद मुनि जितना भी उनको श्रवण कराया पेट पे, सब तो विष्णु का ही गुण कीर्तन किया होगा शुरू से। हाँ, 400 फॉर्म का। ओके, ये 30 नंबर श्लोक। विष्णु प्रभु जी, यहाँ पर ये बताने के भक्तों या वैष्णवों को ये 4 टाइप की जो मुक्तियां हैं वो तो बोलते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं, फिर भी यहाँ लिखा है कि फिर भी क्या पूरा बोलिए? फिर भी मतलब वो लोग ये उन लोगों चाहते हैं, प्राप्त करते हैं, मतलब। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देना आपका समय। फिर भी देता है भगवान, अपना लोक में ले जाता है, 4 हैंड फॉर्म बना देता है, क्या कीजिएगा? अच्छा, जो लोग भक्ति में मतलब सीरियस नहीं होते उनको ये मिलता है। इसका यही लिखा है कि भक्त लोग कभी चाहते नहीं ये सब मुक्ति मुक्ति। सच बात बताइए ना, आप लोग में कौन कौन ये सब क्लास अटेंड कर रहे हैं? हाँ प्रभु, नहीं चाहते हैं, वही तो मेरा क्वेश्चन है। नहीं चाहते हैं, फिर भी यहाँ प्राप्त होती है। आप लोग में से कौन इसीलिए भजन कीर्तन क्लास कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को 4 हैंड फॉर्म चाहिए विष्णु के? हाथ उठाइए, गूगल हाथ, सिंगल हाथ ही उठाइए, 4 हैंड। कोई नहीं है ऐसा। कोई थोड़ी ऐसे सोचकर भक्ति करता है। जो भक्त हो जाता है वो थोड़ी इसलिए भक्ति करता है कि भगवान अपने सामने जाएंगे, समीप में, सामीप्य मुक्ति। अच्छा, ये एक जनी है जो 400 फॉर्म के लिए भक्ति कर रहा है, हाथ उठाया। नहीं प्रभु, मैंने दूसरा क्वेश्चन के लिए उठाया। ओह अच्छा। पर प्रभु यहाँ पे लिखा है ये 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। हाँ, होती है, तो क्या करेंगे? मिलता है, बाय प्रोडक्ट है। भक्ति करने से ये सब मिलता है, तो क्या कीजिएगा? हाँ बोलिए। ये 4 प्रकार की मुक्ति भक्तों के लिए है ना, तो फिर मायावादी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, ये भी मायावादी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। हाँ, होता है। तो सायुज्य मुक्ति वो तो 5वां है, वो
वो तो ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, ब्रह्म सायुज्य होता है उसका। 4 में कहाँ लिखा है सायुज्य? ठीक है, आगे अगला श्लोक 36 नंबर। विष्णु वा स्वाद सौकिम नु हरिष्यात मंजसा और इदं दुष्यजं पितु आहार्या पंचहायना। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। अतएव यह निश्चय ही विश्वास करने योग्य नहीं है। निस्संदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह विष्णु के प्रति भी उत्तम रीति से आचरण करेगा। ये कौन बोल रहा है? प्रभु जी, हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं। हम लोग को भी प्यार नहीं करता तो विष्णु को भी प्यार नहीं करता होगा। Therefore he is certainly untrustworthy. इन पे विश्वास नहीं कर सकते। Indeed, it is not at all believable that he will behave well towards Vishnu. अच्छा, समझ रहे आप लोग लॉजिक क्या दे रहे हैं हिरण्यकशिपु? अगला श्लोक 37 नंबर। पारप्यपात्यं हितकृत यथो साधाम स्वदेहजोप्य अमया वत्सुतो अहिता। तदंगम यदुत्तमनोहितम् शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्। यद्यपि औषधि जड़ी बूटी जंगल में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी में परिगणित नहीं होती, किंतु लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। इसी प्रकार यदि अपने परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विषाक्त हो जाए तो उसे काटकर अलग कर देना चाहिए, जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रहे। इसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र ही क्यों न हो, यदि वह प्रतिकूल है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लॉजिक दिया। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भगवत भक्तों somebody else half an hour हो गया। Yes, माधुर्य माता जी, तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भगवत भक्तों को उपदेश दिया है कि वे तीन से भी अधिक विनीत और विचों से भी अधिक सहिष्णु बने, अन्यथा उनके भक्ति मार्ग में सदैव उपद्रव होते रहेंगे। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार एक भक्त एक अभक्त द्वारा, जो कि एक वत्सल पिता है, सताया जाता है। यह भौतिक जगत ऐसा है कि अभक्त पिता एक भक्त पुत्र का शत्रु बन जाता है। अपने ही पुत्र को मार डालने का निश्चय करके हिरण्यकशिपु ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो अपने शरीर के ही एक अंग के विषाक्त होने तथा शेष शरीर हेतु हानिकारक होने के कारण उसे काट कर अलग करने के तुल्य है। निसंदेह यही उदाहरण अभक्तों पर भी कार्यान्वित किया जा सकता है।
चाणक्य पंडित का उपदेश है, त्यज दुर्जन संसग्रम भज साधु समागमम्। जो भक्त सचमुच ही आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने हेतु इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि अभक्तों की संगति त्याग कर सदैव भक्तों की संगति करें। इस भौतिक अस्तित्व में अत्यधिक लिप्त होना अज्ञानता है, क्योंकि यह क्षणिक तथा दुखमय है। अतएव जो भक्त आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने हेतु चित्त संकल्प है और जो आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें नास्तिक अभक्तों का साथ छोड़ देना चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज में अपने पिता हिरण्यकशिपु की विचारधारा से असहयोग करने की प्रवृत्ति बनी रही, तो भी वे सहिष्णु तथा विनीत थे। किंतु हिरण्यकशिपु अभक्त होने के कारण इतना कलुषित था कि वह अपने पुत्र को मार डालने तक तैयार हो गया। उसने अंग काट देने के तर्क द्वारा इसकी पुष्टि करनी चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आज का अंतिम श्लोक 38 नंबर। सर्वे रूपायेर हंताव्य, बोलिए। संभोजा शयनासने लिंगाधरा साधु म्यूट। थैंक यू। बोलिए। जिस प्रकार असंयमित इंद्रियाएं आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के कार्य में लगे हुए योगियों की शत्रु होती हैं, उसी प्रकार यह भक्त प्रहलाद मित्र के समतुल्य प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अत्यंत खाते, बैठते या सोते हुए सभी प्रकार से इस शत्रु को मार डाला जाए। फिर से। जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के कार्य में लगे हुए योगियों की शत्रु होती हैं, उसी प्रकार यह भक्त प्रहलाद मित्र के समतुल्य प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है। ये भक्त प्रहलाद लिखा है क्या? हाँ, भक्त प्रहलाद लिखा हुआ है प्रभु जी इसमें हिंदी में। अच्छा, इन्होंने किसी प्रहलाद मित्र के समान। ठीक है, आगे। क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता, अत्यंत खाते, बैठते या सोते प्रकार से इस शत्रु को मार डाला जाए। हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद महाराज को मार डालने का अभियान नियोजित किया कि वह अपने पुत्र को खाते समय विष खिलाकर उसे उबलते तेल में बैठाकर या जब वह सो रहा हो तो उसे हाथी के पैरों के नीचे फेंक कर मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने उस निर्दोष बालक को, जो अभी केवल 5 वर्ष का था, मार डालने का इसलिए निश्चय किया, मात्र इसलिए कि यह बालक श्री भगवान का भक्त बन गया था। अब भक्तों के प्रति ऐसी मनोवृत्ति होती है। हरे कृष्ण। नंदराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। प्रश्न है? Any question?